नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू मधुर सर जीएस क्लासेस। सभी लोगों का स्वागत है गर्मजोशी के साथ में। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि लाइव क्लासेस भी हम लोगों ने शुरू किए हैं, शुरू करने का प्रयास किया है, कुछ हद तक सफल भी रहे हैं। तो लाइव क्लासेस में 6:30 बजे करंट होता है, 9 बजे सुबह एमपी होता है, 8 बजे नाइट को 8 बजे साइंस की स्पेशल क्लासेस है। तो करंट आज मैं 6:30 बजे आपको करा चुका हूँ। और अब बारी है प्रश्नोत्तरी की। तो दो चीज़ें चलेंगी, प्रश्नोत्तरी भी रहेगी ऑब्जेक्टिव टाइप में, और बोर्ड पर मैं करंट भी आपको बताता हूँ। तो दोनों चीज़ों का लाभ लेते रहे स्टूडेंट्स। तो आज मैं 1 मई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ में चर्चा करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर स्टूडेंट्स। तो विश्व मजदूर दिवस हम लोग कौन सी तारीख को मनाते हैं? 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। तो स्टूडेंट का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 1 मई। और 1 मई को मनाने के पीछे स्पष्ट कारण क्या है? इसका जो कारण है वो ये है कि 1886 में अमेरिका के जो मज़दूर लोग थे उन्होंने 8 घंटे से ज़्यादा काम करने से मना किया एक दिन में। और उसी दिन के लिए उसके बाद ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 1 मई को जो है कि विश्व मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया है। और ये और मज़दूरों का सबसे बड़ा संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1919 में बना था। जेनेवा स्विट्जरलैंड मुख्यालय है इसका। और गाय राइडर इस समय इसके चीफ हैं। और एक बार स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि एक बार एक क्वेश्चन आया था ILO का, जो ज़रूरी है बताना कि कौन से वर्ष में इसको शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है। ILO को कौन से वर्ष में शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है, ये बताना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग देखें। तो ये मैं चर्चा कर रहा था, और ये 1969 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था ILO को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। महाराष्ट्र दिवस हम लोग कौन सी तारीख को मनाते हैं स्टूडेंट्स? 4 ऑप्शन आ जाएंगे, 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। तो महाराष्ट्र दिवस हम लोग 1 तारीख को मनाते हैं। इसका सीधा सपाट रीज़न ये है कि महाराष्ट्र का ओल्ड नेम 1956 में मुंबई था। उसके बाद 1 मई 1960 को बम्बई से गुजरात को अलग किया गया, और 1 मई को किया गया था, और 1 मई को इसका नाम महाराष्ट्र पड़ा। इसलिए महाराष्ट्र दिवस हम लोग कौन सी तारीख को स्टूडेंट मनाते हैं? 1 मई को। ठीक है, ये मैंने नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और सभी लोग जानते हैं उद्धव ठाकरे हैं, अजीत पवार डिप्टी CM हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं, अभी दीपांकर दत्ता यहाँ पे उच्च न्यायालय के, मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में 1 मई 2020 से वन नेशन वन कार्ड योजना किस राज्य ने आरंभ की है, मतलब आज की तारीख से? तो हम लोग देखेंगे ये कौन सा राज्य होगा? यूपी। तो यूपी ने वन नेशन वन कार्ड योजना 1 मई 2020 यानी कि आज से लागू कर रही है। तो यहाँ पे 4-5 सवाल बनेंगे कि यूपी इस समय लागू क्यों कर रही है और ये योजना क्या है। तो देखिए, वन नेशन वन कार्ड योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1 जून 2019 से। उसके बाद में वन नेशन वन कार्ड योजना का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जिसके पास राशन कार्ड है वो देश के किसी भी कोने से राशन ले सकता है। और कोरोना जैसी बीमारी चल रही है तो यूपी के लोगों के लिए ये करना ज़रूरी था। तो जब ये स्टार्ट हुई थी उस समय महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट्स। और फिर हम लोग देखेंगे 1 जनवरी 2020 को 8 राज्यों में फैल गई। उसके बाद में ये जो है कि अब यूपी, उसके बाद में 1 जून से बिहार में लागू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। चिंटू जी किसका उपनाम है? तो चिंटू जी उपनाम है स्टूडेंट, ये है ऋषि कपूर। तो ये इनका निधन हुआ है कैंसर के चलते कल मुंबई में। तो ऋषि कपूर जी को चिंटू जी के नाम से जाना जाता था। इससे पहले हम लोग देखेंगे जस्ट एक दिन पहले इरफान खान का निधन हुआ। उसके बाद ऋषि कपूर जी, 2 दिग्गज हस्तियां, फिल्मी दुनिया के सितारे हमें छोड़ के जा चुके हैं। उनकी फिल्मों ने बहुत हंसाया, बहुत रुलाया, बहुत गुदगुदाया, सब कुछ कराया, और एक दिन ये हमको छोड़ के चले गए। तो चिंटू जी, ऋषि कपूर, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें।
चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ट्विटर पर सबसे लोकप्रिय सेंट्रल बैंक कौन सी बन गई है जिसके लगभग 7.45 लाख फॉलोअर हो चुके हैं? तो अमेरिका का फेडरल, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एशियन बैंक, संघाई बैंक। तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक यानी कि RBI। इसका सही आंसर है RBI। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मिखाइल मसुसिस्ट कोरोना वायरस से संक्रमित हुए स्टूडेंट्स, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो यूक्रेन, बेलारूस, रूस, रोमानिया, 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि जो मिखाइल मसुसिस्ट है तो ये जो है रूस के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ पे 4-5 सवाल अगर बन पाएँ तो उनमें से मैं बताऊँ आपको कि सबसे पहले जो कौन से देश के प्रधानमंत्री जो कोरोना वायरस से प्रभावित हुए उसके बाद उनका इलाज चला, तो वो थे बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि मिखाइल साहब ये रूस के प्रधानमंत्री हैं, जबकि व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे कोरोना से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, कि हाल ही में सरकार ने कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी है? 20, 21, 22, 23। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सही आंसर है 22। ग्रीनफील्ड जो एक्सप्रेस वे हैं वो 22 हैं। अब समझ लीजिए ये है क्या। देखिए सबसे पहले हमारे देश के राष्ट्रीय राजमार्ग जो मंत्री हैं वो नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी की अध्यक्षता में ये मतलब कैबिनेट ने जो है कि 22 जो ग्रीनफील्ड हाईवे हैं उनको मंजूरी दी है। ग्रीनफील्ड हाईवे ऐसे हाईवे होते हैं जो बिना रुकावट वाले होते हैं, जिससे जो है कि सवारी के साथ साथ जो गुड्स होता है, जो माल होता है, वो भी बिना बाधा के बहुत तेज़ रफ्तार से जाता है। तो ये सारे कारण मिलके ग्रीनफील्ड हाईवे कहलाते हैं। 22 ग्रीनफील्ड हाईवे में से सबसे बड़ा हाईवे जो है वो दिल्ली से मुंबई तक 13-20 किलोमीटर लंबा है, जिसका उद्घाटन हमारे जो राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी उन्होंने किया है। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो आप लोग ध्यान में रखें स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारत सरकार ने फेविपिराविर दवा के ट्रायल को मंजूरी दी है। ये कौन सी कंपनी इस दवा के ट्रायल को करेगी? ये भारत सरकार ने किसको दी है? ग्लेनमार्क, एलेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, शूटिंग से। तो इसका सही आंसर है फुटबॉल। तो आप लोग ध्यान में रखें, फुटबॉल से संबंधित थे। तो चुन्नी गोस्वामी को गौरव प्राप्त है बंगाल की फुटबॉल टीम के कैप्टन होने का। उसके बाद में 62 में एशियाड में उन्होंने जो है कि गोल्ड मेडल जिताया था। बहुत सारे टाइटल्स इनके अगुवाई में जीते गए हैं। तो चुन्नी गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर है इसका फुटबॉल, पश्चिम बंगाल। तो चलिए स्टूडेंट अगला चलते हैं हम लोग कि हाल ही में जापान सरकार ने भारत में जापान की समझ विकसित करने के लिए मणिपुर के एक डॉक्टर को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सम्मान दिया है। वो कौन से जो है कि डॉक्टर हैं? 4 ऑप्शन है, थामजंग धवाली, लेखा शो, पीतम बनवारी, रमेश निशंक। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है थामजंग धवाली। और ये थामजंग धवाली जो है कि डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं एलोपैथिक, और जापान सरकार भारत सरकार के बीच में इन्हें कई महत्वपूर्ण काम करते हैं। इस कारण से ऑर्डर ऑफ राइजिंग सम्मान दिया गया है। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट एक बार ऐसा करते हैं, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो वो आप देखें, विश्व मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 मई को। उसके बाद में महाराष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। फिर 1 मई 2020 से वन नेशन वन कार्ड योजना किसने स्टार्ट की है? उत्तर प्रदेश ने। चिंटू जी किसका नाम है? ऋषि कपूर। ट्विटर हैंडल पर सबसे लोकप्रिय जो बैंक बनी है, जो फेवरेट बैंक बनी है, जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं 7.45 RBI। उसके बाद मिखाइल मसुसिस्ट किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो संक्रमित हुए हैं? रूस के। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी है, कितने हैं? 22।
पहला कौन सा है, दिल्ली मुंबई, कितने किलोमीटर लंबा है, 13-20। उसके बाद फेविवियर दवा किसके ट्रायल के लिए, कोरोना। और ये कौन सी दवा, कौन सी कंपनी बताइए, ग्लेनमार्क, ये पहली कंपनी है जो ट्रायल भी करेगी इसका। चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है वो किस राज्य से, पश्चिम बंगाल, किस खेल से, फुटबॉल। उसके बाद में किसको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सम्मान, एलोपैथिक डॉक्टर मणिपुर के थामजंग धवाली। तो ये थे आज के मुख्य 10 सवाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग इसी तरह से वीडियो देखते रहें, लेकिन ध्यान रखें 3 चीज़ें ध्यान रखें चलते चलते कि 6:30 पे आपको बोर्ड वाला करंट मिलेगा, पूरा एक्सप्लेन होगा। उसके बाद में फिर 12 बजे के बाद 11 बजे के बाद कभी भी आपके पास में प्रश्नोत्तरी आ सकती है वीडियो के फॉर्म में। PDF इसकी मैं कन्वर्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे, वो आपको मिल जाएगी। तो मैं लगातार आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। और इस चैनल को भाई मैं लाइव भी दे रहा हूँ, मैं बिना लाइव भी दे रहा हूँ, तो आप मुझे लाइक तो दे दो, आप जो है कि इसको शेयर करो, खूब दम से फैलाओ, सब्सक्राइबर जोड़ो, जितने जोड़ सकते हो उतने जोड़ो। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों।